हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैंने 10 एमसीक्यूज लाए हैं। तो प्रीवियस हमने जो टॉपिक पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें से मैंने 10 जो है एमसीक्यूज यहाँ पे लिखे हैं। तो जो बच्चे जेकेएसपी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको डील करना होता है एमसीक्यूज के साथ। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ मैंने लिखे हैं। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, फोटोसिंथेसिस फॉर्मूला क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स में जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो वो यूज करते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, प्लस एनर्जी है जो कि कहाँ से आती है? सन से, सनलाइट की एनर्जी। तो ये तीनों मिलके क्या बनता है? फूड बनता है। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? वो एक कार्बोहाइड्रेट है। और साथ में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम सब लिविंग बींग्स जो प्लानिट पे हैं उनके लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, ये आप पहले भूल जाओ, मैंने 6:2 कितना लिखा है। आप बस ये ध्यान रखो, मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज खुद में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अभी आप ये भूल जाओ, ये 2, 2, 6। अब देखो, ये तो बन रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्वांटिटी। जैसे आप किचन में खाना बनाते हो, आप 2 चम्मच चिली पाउडर, 2 चम्मच ये सॉल्ट, ये सब लेते हो, एक क्वांटिटी में लेते हो, ठीक है। तो बस वही क्वांटिटी आपको याद रखनी है कि 6 molecules of carbon dioxide, 2 molecules of water produces 1 molecule of glucose and 2 molecule of oxygen, ठीक है। तो ऑप्शंस होंगे वहां पे, किसी में 6 होंगे, किसी में 4 होंगे, इधर उधर होगा, बट आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं विद 2 molecule of water, ये बनाते हैं 1 molecule of glucose and 2 molecule of oxygen। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, एमीबा की बात हो रही है। एमीबा में डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? तो एमीबा क्या चीज है? एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल की बनी है। जैसे हमारे अंदर हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है, लेकिन एमीबा खुद में एक सेल है, बस एक सेल है, तो बस दैट्स इट। हाँ, अब देखो, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, हो सकता है एक क्वेश्चन में आपको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है उसके अंदर 2-3 ऑब्जेक्टिव्स और भी आ जाएं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हो। जैसे मैं अभी बताती हूँ कि एमीबा के अंदर होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आप नोट कर सकते हो, पेन कॉपी आप खोल सकते हो, ये नोट डाउन कर सकते हो आप। एमीबा में होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि है इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसमें होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जब वो खाना न्यूट्रिशन लेता है वो 5 स्टेप्स से होके जाता है। पहला, जब वो खाना खाता है उसको कहते हैं इंजेशन। नंबर 2 इज डाइजेशन इन द स्टोमक, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं कि स्टोमक में ही डाइजेशन हो, बस डाइजेशन होना चाहिए, वो कहीं पे भी हो। नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 इज एसिमिलेशन एंड नंबर 5 इज एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। तो इसको कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो एमीबा में भी सेम ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पहले वो खाने को इंजेस्ट करेगा, ठीक है। ये देख लो, अब ये हो गया एमीबा, ये इसके सामने खाना है। तो ये क्या काम करता है? जब इसको खाना सेंस करता है, खाना यहाँ पे, तो ये क्या काम करता है? अपनी बॉडी को मॉडिफाई करता है, इस तरह से अपने पाँव निकालता है। इनको बोलते हैं फॉल्स लेग, ज़ीरोपोडिया, फॉल्स लेग्स बोलते हैं इनको। तो फिर आगे ऐसे करके ये इसको बिल्कुल जकड़ लेता है, अपनी बॉडी के अंदर लाता है। एमीबा की बॉडी में क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये खाना जो है, खाना क्या होगा इसका? कोई बैक्टीरिया, कुछ और चीज होगा,
तो ये जो खाना है इसके अंदर चला जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जैसे हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सेम फूड वैक्यूल में भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो इस खाने को ब्रेक डाउन करेगा और फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है इस पूरी बॉडी में चले जाएंगे। बाद में फिर एलिमिनेशन बॉडी से वो रिलीज करेगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जैसे ह्यूमंस में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है एमीबा में किस में होता है, फूड वैक्यूल में। और इसी क्वेश्चन में आपके 2-3 मैंने आपको बता दिया होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, एमीबा में ज़ीडोपोडिया, फॉल्स लेग्स होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये हो गई। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज, देखो हमारा टॉपिक क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई जो खुद में एक सेपरेट किंगडम है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये दिखते हैं प्लांट्स जैसे। तो क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। तो ये क्या काम करते हैं, ये भी किसी दूसरे के खाने पे डिपेंड होते हैं। तो अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जैसे अमीबा मैंने आपको बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। देखो जो फंजाई है, अब बहुत सारे फंजाई है इस अर्थ पे। अब ऐसा नहीं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ एक ही होगा, तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ फंजाई का कुछ का है सेप्रोफिटिक और मेजॉरिटी का क्या है, पैरासिटिक। अब आती बात कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो ये इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो फीड करते हैं उस पे, वो उसी पे रहते हैं। अब ये क्या हुआ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक, ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया, वहां पे आप जा सकते हो, डिटेल जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ बताऊंगी। डेड मतलब जो रिमेनिंग, जब कोई मरा होता है, जो बिल्कुल गल सड़ रहा होता है बिल्कुल, या फिर रॉटन लीव्स, रॉटन प्लांट्स, रॉटन मीट, बिल्कुल जो सड़ गया होता है, उसको उस पे फीड करते हैं। और उससे क्या होता है कि इकोसिस्टम में साफ सफाई रहती है, ठीक है, क्योंकि जो पड़ा होता है, जो मरा हुआ होता है, जो किसी दूसरे एनिमल ने खाया होता है, ठीक है, किसी और मोड ऑफ उसका अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो बच को जाता है उसको बिल्कुल ये गला सड़ा देते हैं, कौन, फंजाई। इसके साथ आप एक और पॉइंट नोट डाउन करना कि जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का तो है ही है, ठीक है। आप जंगल में देख लो, कहीं गली में देखो, कहीं भी कोई चीज पड़ी होगी तो उस पे क्या होंगे, उस पे फंजाई होगा या फिर बैक्टीरिया होगा, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप में आप देखोगे उसको कौन रॉट कर रहा होगा, उस पे कौन फीड कर रहा होगा, या तो फंजाई या फिर बैक्टीरिया, यही माइक्रोब्स, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन होती है ना, वो ये माइक्रोब्स की होती है। तो यहाँ पे एक और चीज देख लो कि बैक्टीरिया की भी होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया में क्या होता है, तो उसमें भी सेप्रोफिटिक होता है। तो हो सकता है कुछ पैरासिटिक भी हो। पैरासिटिक, तो पैरासिटिक आपको पता ही, मैंने आपको बताया था कि जब दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म जो है जो कि एक पैरासाइट है, वो जोर जबरदस्ती, मतलब उसको बोला भी नहीं किसी ने, उसको किसी ने इनवाइट भी नहीं किया कि तू आ मेरे पास, तू मेरा खाना खा, वो जबरदस्ती वहां पे बैठ गया और वहां से उसका खाना खा रहा है। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताई थी कि ह्यूमन हेड एंड लाइस, ठीक है, वो सब, मॉस्किटो वो भी फीड करता है, जो बॉडी के अंदर वो टैप वर्म, राउंड वर्म, एस्केर्स वगैरह, वो भी एग्जाम्पल है पैरासाइट की। तो फंजाई जो है ना, इस कुछ फंजाई जो है उनका मोड क्या है, पैरासिटिक है, वो लिविंग। तो सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि वो डेड डिकेइंग, वो मरा हुआ पे फीड कर रहे हैं। पैरासिटिक में वो जिंदा किसी ऑर्गेनिज्म को पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए 3। अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। सर्टेन फंजाई, ये मैंने दिया है, मतलब कि इनका एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिनका एसोसिएशन होता है, जो वेस्क्यूलर प्लांट्स है उनके रूट के साथ एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब कि जो वेस्क्यूलर प्लांट्स के रूट्स है वहां पे प्रेजेंट होंगे फंजाई, ठीक है, वहां पे वो रहते हैं। उस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोरिजे। क्या कहते हैं, माइकोरिजे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लेना। तो ये किस टाइप का, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करती हूँ। देखो वेस्क्यूलर प्लांट्स पहले क्या होते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट्स जो है जिनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट हो या फिर ऐसे सेल्स प्रेजेंट हो जो पानी जो है कंडक्ट करे अपनी बॉडी में। जब पानी डाले, रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया, वहां से उसने कंडक्ट किया पानी, ठीक है, सेल्स। तो कौन कौन से हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स हुए,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे किस में आते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स में। तो इनके रूट्स में क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। तो देखो क्या होता है कि 90% से ज्यादा जो इन वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स में फंजाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ट्रीज जो होते हैं ना, ये उतने न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पाते हैं ग्राउंड से, तो उनकी हेल्प कौन कराता है? दीज फंजाई। तो बदले में फंजाई को क्या मिलता है? क्योंकि ये दोनों का रिलेशन, अभी मैं आपको बताती हूँ इस रिलेशन को क्या बोलते हैं। तो फंजाई को बदले में, देखो फंजाई मैंने आपको बताया उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, वो इसी वेस्कुलर प्लांट का खाना खाएगा। तो प्लांट का तो होता ही है, ग्लूकोज रेडी है, कार्बोहाइड्रेट रेडी है, तो वो फंजाई अपटेक करता है। तो ये भी आप राइट डाउन करना। तो इस टाइप की जो वो होती है ना रिलेशन, जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है। पैरासाइट में एक ही का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरा मर भी सकता है। लेकिन ये जो है ना, इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक। ये नोट करना आप, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फंजाई और इनके बीच में, इसको बोलते हैं माइकोरिज़ा। ये आपको समझ में आया? मतलब दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं 5th पे, पैरासिटिक फंगस विच डेस्ट्रॉयज वीट प्लांट। उसको वीट प्लांट, देखो मैंने आपको बताया ना, फंगस का जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पैरासिटिक है। वो लिविंग, अब प्लांट क्या है? वीट प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पे रह रहा है, और उसको और बहुत सारे जो डेस्ट्रॉय, मतलब जो वीट प्लांट में जो बीमारियां होती है ना, मतलब फंगस की बहुत, फिर फंजीसाइड स्प्रे किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके। तो ये याद रखो कि पक्सीनिया, इस फंगस का नाम क्या है? पक्सीनिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोसिस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, पोटाशियम, मैग्नीज। क्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लांट के जो लीव्स है वो येलो हो जाते हैं, और वो किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? जिंक, पोटाशियम, मैग्नीज। अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया प्लांट को तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो अब ये डेफिशिएंसी कहाँ से हो गई? तो डेफिशिएंसी इसलिए हो गई कि पानी और वाटर ही इनफ नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? सप्लीमेंट्स लेते हैं, या फिर अपने न्यूट्रिशन में वो चीज इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें भी होती है। तो ये याद रखना, किससे होती है? जिंक, पोटाशियम, मैग्नीज। ठीक है, याद रहा आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, फॉस्फोरस। ये भी एक एलिमेंट है, प्लेज ए मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी आपने बचपन से सुना है, एटीपी जो है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो एटीपी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप इतना मत ध्यान दो, आप इतना ही दिमाग में रखो कि इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। फॉस्फेट मतलब पहले आप इस चीज पे ध्यान दो। एटीपी का क्या मतलब? इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसमें होते हैं 3 और इसमें होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। यहां तक समझ में आया? ये जो होता है ना, ये वाले, आपने कभी ज्यादातर आपने एडीपी नहीं सुना होगा, आपने ज्यादातर एटीपी सुना होगा कि एटीपी। क्योंकि एडीपी के पास 2 ही है, और इसका जो एनर्जी रहता है ना वो कम होता है इसका। ये जो है ना, ये हायर एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ये कम एनर्जी का है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना कि ये। अब मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि इसके अंदर क्या पी प्रेजेंट है। अब बोलोगे कि मैं यहाँ पे फॉस्फोरस की बात कर रही हूँ, तो इसमें फॉस्फेट क्यों आया? फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट में एक स्लाइट डिफरेंस है। फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट में ये फर्क है कि फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं, ऑक्सीजन अटैच होता है, और फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, बिल्कुल एक्टिव होता है। ठीक है, वो बिल्कुल एनर्जी इधर उधर देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा तो फॉस्फेट, तो ऐसे ही फॉस्फोरस। आपको समझ में आया? क्योंकि फॉस्फोरस इसका मेन कंपोनेंट है एटीपी का, तो ये और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो फॉस्फोरस प्लेज मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी। ट्रांसफर क्यों? क्योंकि एडीपी में जब एक और फॉस्फोरस ऐड हो जाएगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा एटीपी। ठीक है, ये समझ में आया? अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। लाइकन्स एंड राइजोबियम एंड लेग्यूम आर एग्जांपल्स ऑफ सिम्बियोटिक। मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ये जो है ये भी डिस्प्ले करता है क्या? सिम्बियोटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप को। लाइकन्स क्या हुए? लाइकन इज ए एसोसिएशन बिटवीन
एल्गी एंड फंजाई। आपने रॉक्स पे देखा होगा, पहाड़ों पे जो रहते हैं उनको पता होगा, लाइकन्स स्प्रेड होते हैं रॉक्स पे, तो एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं। मतलब दोनों का ही फायदा है। एल्गी फायदा प्रोवाइड करता है फंजाई को एंड फंजाई फायदा प्रोवाइड करता है एल्गी को। तो क्या, एल्गी खाना बनाता है और इसको खाना देता है, क्योंकि फंजाई के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगेन फंजाई जो है ना, आपने देखे होंगे फंजाई जहां पे भी होते हैं, जैसे मशरूम वगैरह भी या बाकी, वो बिल्कुल मॉइस्ट जगह पे आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एल्गी के लिए ये मॉइस्चर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि रॉक की सरफेस पे वहां पे पानी तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा जमीन नहीं है। तो लाइकन्स क्या काम करते हैं, वो हवा से ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनको भी देते हैं, एल्गी को और एल्गी। तो देखो ऐसा नहीं कि एल्गी के पास ब्रेन है कि अच्छा ये अब आ गया तो हम इसको ये देना है, या फंजाई के पास ब्रेन है। ये सब जो है नेचर का किया, ऊपर वाले का किया हुआ है कि इस तरह से इनका रखा हुआ है। ये होगी एसोसिएशन लाइकन। नंबर सेकंड इज राइजोबियम एंड लेग्यूम। देखो ये आ गई, इस एल्गी एंड फंजाई की एसोसिएशन को क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, लाइकन। ये अलग हुआ, ये आई दूसरी एग्जांपल, राइजोबियम एंड लेग्यूम। राइजोबियम क्या हुआ, राइजोबियम एक जीनस है बैक्टीरिया का, मतलब जीनस में जो है बहुत सारी स्पीशीज आएंगी बैक्टीरिया की, मतलब ये एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसी स्पीशीज आएंगी। ये जो है किसके साथ मिलके काम करता है, लेग्यूम। लेग्यूम हो गए जैसे दाल हो गई, मटर हो गया, बीन्स हो गई, सोयाबीन हो गया, मतलब जिसमें आप पॉड्स देखोगे, राजमा दाल जो आती है ना वो किसमें आती है, वैसे पॉड्स में आती है। जैसे मटर देखोगे ना, उनको पॉड्स बोलते हैं, ठीक है, खोल के। तो जिसमें वो होगा वैसा सिस्टम होगा, उसको लेग्यूम बोलते हैं। अब देखो इनके बीच में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेग्यूम जो है ना, वो प्लांट्स तो ऐसे भी मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं मतलब यूज नहीं कर सकते हैं जो एज इट इज फॉर्म है। तो उनको वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म। तो यूजेबल फॉर्म क्या है, अमोनिया। वो कौन करके देता है, राइजोबियम। अब ऐसा नहीं है कि राइजोबियम ही देता है, बाकी भी माइन्यूट माइक्रोब्स जो करके देते हैं, लेकिन लेग्यूम के साथ राइजोबियम की बनती है। लेग्यूम को अगर आप रूट्स देखोगे तो वहां पे ऐसे नॉड्स होंगे, रूट्स में नॉड्स होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया, ठीक है। अब बोलोगे कि फायदा क्या है, देखो फायदा वही है, राइजोबियम जो है उसको क्या मिलता है, उसको मिल रहा है न्यूट्रिशन, एंड लेग्यूम को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन, बना नाइट्रोजन ये फिक्स करके दे रहे हैं। क्योंकि ये पता ही होगा आपको कि जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो ऐसे, क्योंकि 78% है नाइट्रोजन, राइट, तो वो पूरे का पूरा वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो उसको यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म क्या है, अमोनिया, तो कौन करके देता है, राइजोबियम। तो ये एसोसिएशन इनकी सिम्बियोटिक, दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है 9th सेप्रोफाइट्स। देखो ये मैंने आपको पहले बताया कि सेप्रोफाइट्स के कौन कौन से हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यही जो रॉटन ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो मीट हो, फ्लैश हो, ब्रेड हो, कोई भी चीज हो जो ऑर्गेनिक हो, लीव्स हो, फ्लावर हो, कोई भी हो, उस पे फीड करते हैं सेप्रोफाइट्स, राइट। एंड नंबर 10 इज कस्कूटा। देखो कस्कूटा जो है ना, ये काफी मतलब देखती रहती हूँ मैं, काफी आते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब कस्कूटा एक प्लांट है, ये कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, कस्कूटा एक प्लांट है जो कि एक पैरासाइट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये दूसरे के, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये दूसरों प्लांट्स के ऊपर ये फीड करता है, तो थ्रू स्टेम ये करता है पेनिट्रेट, और वहां से न्यूट्रिशन अपटेक करता है। तो ये पैरासाइट हुआ, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, लेकिन बदले में उसको इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, उस प्लांट को, इस कस्कूटा का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा होता तो ये रिश्ता क्या कहलाता, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 10 MCQs। तो नेक्स्ट, सो थैंक्स।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में हम जो साइंस के बाकी टॉपिक्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके जो ख़त्म हो जाएंगे वो लेक्चर, फिर मैं जो उनके MCQs होंगे 10, 20, 30 वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।